नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। लगभग मतदाताओं ने तय कर दिया है कि सत्ता किसके हाथ में देंगे, लेकिन अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। वोटों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ईटीवी आज आपको बताने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, किसके सितारे बुलंदी पर होंगे और किसके सितारे गर्दिश में होंगे। और इसी को जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो सितारों की चाल के हिसाब से राजनीति और नेताओं के भविष्य की दशा और दिशा के बारे में हमें बताएंगे और उससे हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जीत का सेहरा किसके माथे सजने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ वेद मूर्ति डॉक्टर अनिल पांडे हैं, जो कि संस्थापक है ज्योतिष तंत्र वास्तु एवं वेद संस्थान के, और हमारे साथ दैवज्ञ डॉक्टर श्रीधर ओझा हैं, जो कि आचार्य हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के। उसके साथ ही तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर उमा शंकर शुक्ल, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं ज्योतिष विभाग के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के। स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक पांडे, जो कि प्राचार्य हैं भागवत महाविद्यालय के। तो हम बात करेंगे कैंडिडेट्स की, उनकी पार्टियों की और उनके सितारे क्या कहते हैं उसकी। तो सबसे पहला सवाल जो है वो वेद मूर्ति डॉक्टर अनिल पांडे जी से ही है। डॉक्टर अनिल पांडे, क्या इस बार के चुनाव में जो स्थितियां बन रही हैं उसमें अखिलेश यादव सबसे आगे जाने वाले हैं, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? इनके अखिलेश यादव जी के जन्म कुंडली के आधार पे, क्योंकि प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के दावेदार प्रबल वही हैं। उनका पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उस समय उनकी दशा शनि और केतु के कारण उनमें सीटों की संख्या घटी है और अंतिम चरण में भी उनको सीटों की संख्या में कम आशा की जाती है। हालांकि मतदान की जहां तक व्यवस्था है 27 से 28% मतदान जो होंगे उसमें अखिलेश यादव को मिलेंगे और इस आधार पे ये कहा जाता है कि अखिलेश इस प्रदेश के राजनीति में दूसरे नंबर के प्रतिभागी के रूप में उभर के आएंगे और इनकी जो सरकार है उसमें इनके साथ राहुल गांधी का कोलैबोरेशन है, जिसके कारण इनको ये आशा है कि मुझे कुछ सीटों की बढ़त मिलेगी, जिसके कारण राहुल की कुंडली में इनको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। यही सवाल जो था सबसे मजेदार था। अगर आम लोगों की भाषा में बात करें तो नारा भी इन्होंने दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। हाँ, यूपी। तो क्या इनके ग्रहों को ये साथ पसंद नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, ग्रहों के आधार पर साथ पसंद नहीं आ रहा। और उसकी वजह क्या? राहुल गांधी के ग्रह हैं? राहुल गांधी के ग्रह हैं और सोनिया के भी ग्रह हैं, क्योंकि देश की अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया है जी। प्रियंका के ग्रह कुछ पॉजिटिव है, जिसके कारण इनको तीसरे और चौथे चरण में लाभ मिला है। और क्या अखिलेश के ग्रहों की वजह से राहुल या कांग्रेस को फायदा होगा इसमें, ऐसा लग रहा है कि? अखिलेश के ग्रह क्योंकि इनके गुरु नीच के बैठे हैं, इसके कारण इनके मिलने से कांग्रेस को जरूर फायदा होना है। आप क्या कहेंगे ओझा जी? आपकी गणना क्या कहती है? हमारी गणना ये कह रही है कि 2017 के चुनाव में ये मोदी जी की हमारे पास ये कुंडली है, लग्न में इनके मंगल और चंद्रमा है, साथ में एकादश भाव में बुध बैठा है। बुध इनको जो है ख्याति दिलाता है और साथ ही इस समय शनि की महादशा चल रही है, शनि के महादशा में चंद्रमा का है, इसमें इनको उत्तर प्रदेश में इनको जनता ज्यादा पसंद करेगी। साथ ही जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नया चेहरा होगा, पुराने कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जितने चेहरे थे पुराने। और इसमें महिला का योग अधिक बन रहा है, क्योंकि इस समय मीन लग्न में आप प्रश्न कर रहे हैं,
लग्न में शुक्र बैठा है। अच्छा, महिला का योग अधिक बन रहा है, इसको मतलब कैसे, थोड़ा और समझाइए। हाँ, इसमें लग्न में शुक्र है और मीन लग्न है, इसमें कोई महिला ही नहीं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी अगर देखा जाए हाँ। तो किसी भी पार्टी में लीडिंग में सिर्फ एक ही महिला है, मायावती जी। तो आप क्या नहीं, इशारा? नहीं, ये दोनों नहीं जाएंगे। जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो एक भी नहीं बन पाएंगे। नया चेहरा आएगा, नया चेहरा है। नया चेहरा आएगा। ये बहुत ही मजेदार है कि आप कह रहे हैं कि एक महिला के आने की प्रबलता ज्यादा हाँ। है, वो नया चेहरा भी होगा। हाँ। लेकिन मौजूदा में जो एक बीएसपी पार्टी है जिसको लीड कर रही है मायावती, उसको भी आप नकार रहे हैं, हाँ, नकार, रिपीट वो नहीं बन होगा। पाएंगे। उमाशंकर शुक्ला जी, आपकी गणना क्या कहती है? ये जो दांव लगा है इस वक्त, इनके सितारे क्या कहते हैं? अखिलेश यादव के, मायावती के और नरेंद्र मोदी के नाम पे, चूंकि अगर मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के ही सितारे इस वक्त बीजेपी को आगे ले जा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी की जो पत्र पत्रिकाओं से कुंडली मिली है, उसके आधार पर इनका लग्नेश मंगल लग्न में है और भाग्येश जो चंद्रमा है वो भी वही है और कर्मेश सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर में है। तो इनका जनता से खूब लगाव रहेगा और जनता इन्हें पसंद करेगी। और मंगल, चंद्रमा, शनि और सूर्य के आधार पर यह हमेशा जनता से लगे रहेंगे और इन्हें परास्त करना बहुत आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी लोगों की क्या सिचुएशन है इनके मुकाबले? बेटर है, बाकी से इनकी दावेदारी ज्यादा लग रही इनकी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपकी नजर में सितारों की चाल इन नेताओं के लिए क्या संदेश देती है, क्या इशारा करती है? हमारे नज़र में मोदी जी के कुंडली के हिसाब से, जैसा कि वेद मूर्ति जी ने भी कहा है और डॉक्टर ओझा जी भी ने भी कहा है, चंद्रमा लग्न में है, लेकिन 1 मार्च से चंद्रमा उनके नीच राशि में आ गया है। प्रभाव बाहर से तो बहुत दिखाई देगा कि मतदान इन्हीं के पक्ष में जनता करेगी, लेकिन ये अपने उस प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे गणना के अनुसार सरकार को रिपीट करना चाहिए। ये एक आप लोगों के जो 3 लोगों के ओपिनियन, उससे एक अलग ओपिनियन हमारे सामने आया कि शायद सरकार, मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव रिपीट कर सकते हैं? जी जी। और उसकी वजह क्या लग रही है? वजह प्रियंका जी की कुंडली के हिसाब से, जैसा कि गठबंधन भी उन्हीं के बातों से हुआ था और प्रियंका जी के पक्ष में जैसा डॉक्टर वेद मूर्ति जी ने कहा है कि बीच के चरणों के चुनाव में उनके पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ है। हमको भी यही लग रहा है गणना के हिसाब से। तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो लोग आए, जैसे राहुल गांधी आए या प्रियंका उनके सपोर्ट में कर रही है, जी, उनकी पत्नी को भी ले लेते हैं, डिम्पल यादव, उनके ग्रहों का प्रभाव ज्यादा इन पे, अखिलेश यादव पे है, उनके पॉजिटिव जो इफेक्ट्स हैं उसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रियंका जी के ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है अखिलेश जी के हिसाब से, और अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हमारा अपना ओपिनियन है। जबकि प्रियंका गांधी कम नजर आई हैं। आप उसकी बात कर रहे थे, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि जो पार्टनर्स हैं उनका, जैसे प्रियंका की बात की, इसलिए मैं सबकी बात कर लेता हूं, जो इस चुनाव में पार्टनर्स रहे हैं, जैसे अमित शाह नरेंद्र मोदी का सहयोग कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव के लिए डिम्पल यादव काफी मैदान में जोर शोर से कर रही है चुनाव प्रचार, राहुल गांधी भी जैसे आप बता रहे थे, उनका किस किस तरीके से प्रभाव है सभी नेताओं पर? सभी नेताओं में 5वें और 6वें चरण में बिल्कुल ठीक था, लेकिन 6वें चरण से 7वें चरण जब चुनाव आया है तो सूक्ष्मांतर और प्राणदशा जब निकाला गया है तो उसमें
कुछ मतदाता जो समाजवादी पार्टी के थे वो फिसल के भाजपा में आ गए, क्योंकि इस समय इनकी राहु की जो सुषमांतर दशा थी उसमें यह समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक था। तो चौथे और तीसरे, चौथे, पांचवें का जो मतदान है वह इनको प्लस करेगा सपा को, और इसके बाद पहले, दूसरे और छठवें और सातवें का ये भाजपा को प्लस कर रहा है। इनके ग्रह इस समय सपा के कमजोर हो गए, तो वह जो आपने अभी बताया है कि मोदी का चंद्रमा 1 तारीख से नीच का आया है, इनकी बात तो सत्य है, लेकिन उसके कारण बाहर से लोग गर्मजोशी देख रहे हैं ये, और अंदर से इनको लग रहा है कि भाजपा की चीजें नहीं बन पाएंगी, सपा रिपीट करेगी। लेकिन हम डॉक्टर अशोक पांडे जी के बातों को बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है वह सपा की जो राहु कमजोर कर दिया है। नहीं, लेकिन वो जो प्रियंका वाली बात कर रहे थे उससे आप कितने सहमत हैं कि नहीं, प्रियंका के ग्रहों की वजह से? प्रियंका के चेहरे, चूंकि प्रियंका के ग्रह अनुकूल थे, लेकिन प्रियंका ने मार्केट में बहुत कैंपेन नहीं किया है, उन्होंने प्रचार नहीं किया है, इसलिए उनका लाभ सपा को नहीं मिलना है। ये तो मार्केट में रही होती तो उनके ग्रहों का उनको, यानी पूरा साथ शायद नहीं रही, वो नहीं रही, यही कारण है। तो पूरा प्रभाव भी नहीं आ पाएगा। सहमत हैं आप? जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सामने आने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। अच्छा। प्रियंका जी का प्रभाव जनता पर, हालांकि मोदी जी बहुत आसान्वित लग रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है, अमित शाह का नरेंद्र मोदी के साथ होना या डिम्पल यादव का अखिलेश यादव, जैसा आप बोल भी रहे थे, मीन राशि का प्रभाव और किसी महिला का प्रभाव, वो कितना प्रभावकारी? इनके साथ जो लोग, चाहे महिला पुरुष, अगर वैसे देखा जाए, इनके पार्टनर्स जिनको हम फोटोग्राफ में हर जगह साथ में देखते हैं, उन सब का एक एक करके असर क्या नजर आ रहा है सब पे अलग अलग? जैसे मोदी जी और ये अमित शाह, हाँ, ये जोड़ी तो मोदी जी की गोचर से देखा जाए तो सिंह लग्न है और अमित जी की मेष लग्न है। ये दोनों का जो सूर्य है ये प्रबल दिखाई पड़ता है। अच्छा। ग्रहों की स्थिति से। अच्छा। और अखिलेश जी की मेष राशि है और राहुल जी की तुला राशि है। तो प्रथम और सप्तम पड़ रहा है, इसलिए ये जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इसीलिए प्रियंका भी साथ में नहीं रही। अंदर से आप भी डिफर कर रहे हैं उनके बात से? हाँ, उनके बात से हम कर रहे हैं। ये दोनों में बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में प्रथमे सप्तमे कली, इन दोनों में कुछ विवाद होगा और बहुत जल्दी। आप देख रहे हैं क्या कोई विवाद के लक्षण दिख रहा है? जी, ये हमको भी लग रहा है, जैसा कि डॉक्टर ओझा जी ने कहा, विवाद के लक्षण तो आएंगे, लेकिन वर्तमान में सरकार हमारे गणना के हिसाब तो से ऐसा तो नहीं है कि नतीजों के बाद विवाद हो जाएंगे, मतलब सीटें आएंगे उसी के बाद झगड़ा? नहीं, नतीजों के बाद विवाद नहीं होने वाला है। सरकार बनेगी और ये सरकार लोकसभा के चुनाव के समय तक चलनी चाहिए हमारी गणना के अनुसार। 2019 तक वो इशारा कर रहा है। चल पाएगी, इतने दिन तक इनका नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में राष्ट्र बेईमानता है। इसका मतलब डॉक्टर ओझा जी भी ये समझ रहे हैं कि सरकार इनकी बन रही है? नहीं बन रही है, क्योंकि इनका जो है इस समय जो है बुध है अखिलेश जी की कुंडली में, वो राजभंग योग भी कराता। अच्छा, मायावती को लेके आप लोग क्यों पॉजिटिव नहीं है, क्या कारण? मायावती जी का तो ठीक था, बुध में शुक्र चल रहा है और इनका जो शुक्र उतना प्रबल नहीं है, क्योंकि दशम भाव जो में केतु भी साथ में बैठा है, जो राजभंग योग कराता है। इनको आना चाहिए। अच्छा, मायावती किसी का खेल नहीं बिगाड़ सकती, मतलब इतनी पोजीशन में आए कि वो किसी के लिए बाधा बन जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा नहीं है। मायावती का जो पूर्वत स्थिति थी वहां तक ये रह सकती है, ये बाधित नहीं होंगी। आपको क्या लग रहा है कि शुक्ला जी की किस किस के सहयोगी किस किस के लिए फायदेमंद साबित होंगे और किसके सहयोगी किसके लिए नुकसानदेह साबित होंगे? पार्टनर्स की बात करें। अखिलेश जी के सहयोगी अखिलेश जी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा? नहीं होंगे। अच्छा, मतलब इसका आधार आपके अनुसार इसका आधार? हाँ, आधार ये है कि जो कुंडली है राहुल जी की,
वो ऐसे है कि वो अपने लाभ के लिए तो इनके साथ रहेंगे, लेकिन जब अपना लाभ उनका नहीं रहेगा तो इनके साथ नहीं रहेंगे। तो और अमित शाह के बारे में आप क्या और कहेंगे? अमित शाह जो मोदी के साथ हैं और अमित शाह का लाभ मोदी को मिलेगा, अमित शाह का लाभ मोदी को मिलेगा। एक सवाल मेरा ये भी था दिशाओं को लेके, जैसे चुनाव प्रचार शुरू हुआ, आप लोग बता रहे थे अलग अलग फेज में, तो हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ और अब हम बनारस में हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इसका भी असर है क्या अलग अलग तरीके से? वो तो जब जब ग्रह परिवर्तित हुए हैं उस हिसाब से मतदाताओं के रुख भी बदले हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण में चुनाव था उस समय मोदी के ग्रह बहुत अच्छे थे, जो अभी 4 फरवरी से पुनः आया है, और 4 फरवरी और 8 फरवरी में का जो 4 मार्च का और 8 मार्च का जो मतदान है ये भी मोदी के पक्ष में अच्छा जा रहा है। तो जब जब ग्रहों का चाल बदला है उस हिसाब से मतदाताओं के मत भी बदले हैं। वर्तमान में जो मतदान होने जा रहे हैं इसमें इनके इस तरह के चाल है कि जो जिस वोट की उम्मीद मोदी ने कभी नहीं किया था उस वोट को भी यह हासिल करने जा रहे हैं। ये जो इनका चंद्रमा के अंदर, आपको भी लगता है दिशाओं का फर्क है? जी वेदमूर्ति जी, ये जो कह रहे हैं आप, बात बाहर से तो लग रही है कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है या मोदी जी अच्छा, के आप पक्ष ये में बार बार मतदान क्यों हो कह रहा रहे हैं कि है। मतलब बाहर से लग रहा है, लेकिन ग्रहों की स्थिति ग्रहों अंदरूनी की तौर पे स्थिति ऐसे, के मतलब हिसाब से वो थोड़ा समझाइए अगर। चंद्रमा नीच का है उनका, और अमित शाह के सूर्य जो मेष राशि का है उसके हिसाब से अमित शाह ही प्रभावहीन बनाएंगे मोदी जी को। अमित शाह प्रभावहीन बना जी, और ये कब तक चलेगा इस बारे में कुछ अंदाजा है? क्योंकि इनकी जोड़ी तो 2019 तक जानी है। 2019 तक ये जोड़ी क्या अमित शाह और मोदी की जोड़ी तो बहुत दिनों तक चलने वाली है। हाँ, लेकिन उसका प्रभाव एक दूसरे पे। कांग्रेस में राहुल जी और या अखिलेश जी की अरे जोड़ी। चलिए एक ऐसे ही सवाल कर लेता हूँ, अखिलेश और राहुल की जोड़ी, इनके ग्रहों का संयुक्त प्रभाव और मोदी और अमित शाह इन दोनों के संयुक्त प्रभाव, कौन ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है? बाहर से तो लग रहा है कि मोदी जी कुंडली से। हाँ, चलिए ठीक है, ये बाहर से क्यों लग रहा है और अंदरूनी तौर पर ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? कुंडली के हिसाब से ही बाहरी प्रभाव में मोदी जी दिखाई देंगे, लेकिन उस वोटरों को अपने पक्ष में कन्वर्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि बिहार में जैसा नजर आता था वैसा ही उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? बिहार की स्थिति कुछ अलग थी, उत्तर प्रदेश बिहार से अलग है, इसलिए बिहार के बराबर की स्थिति नहीं बना सकते आप उत्तर प्रदेश को। चलिए एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर, ये चर्चा हम जारी रखेंगे और कुछ और सवाल भी करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों के हिसाब से, उनकी चाल के हिसाब से, और जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, जो चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हैं, जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, किसके पक्ष में कौन सा ग्रह क्या कहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ हमारे जो 4 मेहमान हैं उसमें से एक मेहमान ने कहा है कि सरकार रिपीट होगी, अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन 3 लोगों का मत अलग है और उनकी गणना के हिसाब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ज्यादा प्रबल नजर आती है, एक दूसरे के ग्रहों का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है, बाहर से तो नजर आता है लेकिन अंदरूनी तौर पर उतना प्रभावशाली नहीं है ग्रहों का असर इनके ऊपर। आखिर इसकी वजह क्या है ये तो हम देख ही रहे हैं, हम इस पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि ग्रहों की दशा दिशा जो है वो समय के हिसाब से इन पर अलग अलग पड़ी है, और अलग अलग फेजेस की बात कर ले, 7 चरणों की बात कर ले, तो उस पर हम एक एक करके हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। ओझा जी, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, क्या इसके बारे में भी कोई गणना है? 7 चरण है, और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि 11 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी उस दिन इन लोगों के सितारे क्या कह रहे होंगे? 11 तारीख को इन सब के अखिलेश यादव हों, नरेंद्र मोदी हों या फिर मायावती हों, 11 तारीख को किसके सितारे मजबूत नजर आ रहे हैं? हाँ, 11 को चतुर्दशी रहेगी, अरे दशमी रहेगी, नहीं चतुर्दशी है। चतुर्दशी तिथि को इस समय मोदी जी का जो है
वो 14 मार्च 2017 तक का समय उत्तर प्रदेश के लिए इसमें बहुत अच्छा समय है। साथ ही अखिलेश जी का जो समय है वो उसमें जो शनि है वो थोड़ा उनके भाग्य को न्यून कर रहा है, क्योंकि वहां पर गुरु बैठा हुआ शनि के घर में, उनको न्यूनता दिखा रहा है। और जहां तक मायावती जी का है, जो ये कुंडली प्राप्त हुई है, इसमें सितंबर 2017 तक बुध में शुक्र है, शुक्र में बुध है, तो बुध की महादशा है, द्वितीयेश का मालिक है इनके कुंडली के हिसाब से, इसलिए बुध भी इनको नहीं तो मतलब अगर एक वाक्य में समझाना चाहें 14 तारीख को किसके ग्रह ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं उस दिन? अच्छा, उस दिन तो 14 को 11 तारीख को उस समय तो दिखाई पड़ेंगे मोदी जी के, क्योंकि 14 मार्च 2017 तक इनका जो है प्रबल। अनिल पांडे जी 11 तारीख को किसके ग्रह ज्यादा प्रबल और मजबूत हैं? अभी जो वर्तमान ग्रह चल रहे हैं इस समय नरेंद्र मोदी के ग्रह मजबूत हैं, और इसी के आधार पे चूंकि सारे मत पेटियों में कैद हो चुके होंगे, यह आज तक, और जो 5 से लेकर 9 तारीख की जो दशा है यह नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूत है। इसी के आधार पे 11 तारीख को ग्रह चलेंगे। और जो 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को जब ग्रह बनेंगे तो जो आपने बताया है दैवज्ञ डॉक्टर श्रीधर ओझा जी ने कि 11 को मोदी जी के ग्रह हैं, तो उसमें अमित शाह के ग्रह गोचर से मेष लग्न कुंडली में ये इनका प्रशासनिक प्रभाव गठजोड़ करने में महत्व रखेगा उसके बाद। और जहां तक सवाल है अमित शाह और इसमें राजनाथ को, चूंकि चुनाव के बाद राजनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी भी कुंडलियों को मैंने गणना किया है, इसमें उनका भी ग्रह निर्दलियों को जोड़ने के लिए सक्षम होंगे। वह भी इस समय सूर्य उनका उच्च राशि पे आ रहा है 8 तारीख से। अच्छा। तो राजनाथ जी के सहयोग से और अमित शाह के सहयोग से आगे की सरकार शुक्ला जी 11 तारीख को किसके ग्रह सबसे मजबूत हैं नतीजों के दिन? हाँ, नतीजों के लिए शनि उस दिन शनिवार है, और मोदी जी का और अखिलेश जी का दोनों का शनि जो है प्रबल है, दशम स्थान में है। ऐसी स्थिति में और दोनों को जनता का खूब सहयोग मिलेगा और तुलनात्मक रूप से मोदी आगे रहेंगे। तुलनात्मक रूप से? हाँ। ज्योतिष गणना के अनुसार प्रोफेसर उमाशंकर शुक्ल जी के मत से हम सहमत हैं, लेकिन इनका कहना मोदी आगे रहेंगे, हमारा कहना अखिलेश आगे रहेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को। और उसका आधार? उसका आधार यही है कि जो नीच का चंद्रमा मोदी जी के कुंडली में दिखाई दे रहा है, तो उस और अमित जी के कुंडली में जो सूर्य की दशा है, वो आपस में हमारे गणना के अनुसार सही नहीं बैठ रहा है। अंतर क्यों है? मतलब अमित शाह का साथ होना आप लोगों की नजर में उनको सपोर्ट कर रहा है, और उनका कहना है कि उतना समर्थन नहीं कर रहा है। देखिए, जो ये कह रहे हैं तो ये चंद्रमा नीच का, तो इससे वो नहीं देता है, क्योंकि लग्न में इनका मंगल है, तो मंगल और चंद्रमा की युति होने से दाम्पत्य जीवन में इनको दखल देता है, दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। इसीलिए इनका प्रथम जीवन के प्रथम चरण में अत्यंत कष्टकारी ऐसे व्यक्ति का होता है। उसके बाद और ये इस पर नहीं प्रभाव देगा कि जनता के लगाव और जुड़ाव में ये चंद्रमा कोई प्रभाव नहीं देगा। चूंकि हम इस वक्त बनारस के दशाश्वमेध घाट पे बैठे हैं और बनारस राजनीति का केंद्र बन गया आखिर में आते आते, तो बनारस किसके लिए कितना शुभ साबित होने वाला है? इसकी स्थिति, बनारस की जो नगरी है उसकी स्थिति नेताओं पर कितना प्रभाव डालेगी? बनारस की राजनीति इतने सर्वोपरि है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनारस में आपके कथनानुसार यहाँ पे 8 सीटें हैं, 8 सीट का ही महत्व इसमें रखा जाएगा।
और इन 8 सीट में से 7 सीट तो भाजपा ले जा रही है। लेकिन ये स्थान कितना शुभ साबित होगा पूरे नतीजों के हिसाब से? स्थान की भी एक अपनी महत्ता होती है। स्थान क्योंकि नरेंद्र में मोदी यहाँ के नाम पे के साथ ये जुड़ गया यहाँ है। पे द्वादश ज्योतिर्लिंग का सबसे प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ है, जिसमें प्रथम बार इस चुनाव में आए हुए सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका है और काशी कोतवाल काल भैरव गए हैं। इसलिए यह राजनीति का मुख्य आकर्षक काशी कोतवाल को बदलना था और जो मोदी के पक्ष में ही जाएगा। उनके ग्रहों पे कुछ असर पड़ेगा इस नहीं, स्थान ग्रहों का? पे तो मतदाताओं के पूरी राजनीति पर असर पड़ेगा, काशी के आधार पे ग्रहों पे कोई असर नहीं है। आपको लगता है स्थान विशेष का कुछ महत्व? हाँ, स्थान विशेष का महत्व है, हम्म, क्योंकि अंतिम समय अंतिम चरण में यहीं से समापन हुआ है और वाराणसी जो है वृख राशि आ रही है और मोदी जी का जो नरेंद्र मोदी है वो वृश्चिक है, लेकिन राहुल जी के लिए वाराणसी शुभ नहीं है। ये राहुल जी की वजह से अखिलेश पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साथ ही था। जब हम टीवी में देखे थे रोड शो और वहां देखे भी, तो दोनों का जो था उसमें जो है इनके लिए तुला राशि के लिए हानिकारक बनता है, जबकि वृश्चिक राशि के लिए बहुत उत्तम था। और साथ ही वेदमूर्ति जी कहे कि काशी में जब मोहर लगती है कि काशी का पूर्ण हुआ, जब तक कोई काल भैरव नहीं जाता है तो काल भैरव की तो मोहर लगे। लोकसभा में इसी स्थान से नरेंद्र मोदी को ऐसा आशीर्वाद मिला था, उनके ग्रह इतने मजबूत हुए कि दूसरा कोई टिक नहीं पाया था। तो क्या इस बार भी प्रभाव है इस स्थान का, मोदी का आना, यहाँ रुकना? स्थान का भी और दूसरे जो भारतीय संस्कृति संस्कारों के लिए ज्यादा काम करेगा वह आगे अवश्य बढ़ेगा। लेकिन स्थान विशेष जो है बनारस का, वो उनके ग्रहों को कितना मजबूत या कमजोर कर रहा है? न ग्रहों से, स्थान विशेष से नहीं, ग्रहों, मोदी जी का ग्रह इस समय तीव्र है, अखिलेश जी का भी तीव्र है, परंतु दोनों की तुलना में मोदी जी आगे हैं। आप बताइए जी, स्थान विशेष का कोई महत्व? जैसा कि दैवज्ञ डॉक्टर ओझा जी ने बताया है, वृश्चिक राशि वाराणसी की और मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक राशि, तो अंतिम चरण में बनारस के मतदान में प्रभाव मोदी जी का ज्यादा होगा। अंतिम चरण में आप मानते हैं कि प्रभाव ज्यादा? जी, ये हम भी मानते हैं। मतलब इसकी वजह क्या आपको नजर आ रही है? वजह बताया ना, वाराणसी वृश्चिक राशि का, और उनके नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो वृश्चिक राशि आ रही है वो थोड़ा प्रभाव नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा बताएगी। जैसा कि प्रोफेसर उमाशंकर शुक्ल जी ने कहा, अखिलेश जी और मोदी जी की कुंडली लगभग समान है, लेकिन वाराणसी के हिसाब से मोदी का प्रभाव जी। अच्छा, इसी से मैं जुड़ा एक सवाल कर लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति चल रही है या नतीजों का लोगों को इंतजार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर आने वाले राजनीतिक भविष्य पर किस पर क्या पड़ने वाला है? उनके ग्रह क्या कहते हैं, उनकी दशा दिशा क्या कहती है? अखिलेश यादव के लिए इन चुनावों का असर क्या होगा, नरेंद्र मोदी के लिए क्या होगा, राहुल गांधी के लिए क्या होगा, मायावती के लिए क्या होगा? जैसे कि गणना है, मोदी जी को इसका प्रभाव अगले 19 के चुनाव में मिलेगा, लेकिन जितनी कल्पना हम लोग कुंडली के हिसाब से कर रहे हैं वो उतने सफल नहीं होंगे। यानी आप कह रहे हैं कि प्रभाव कम होगा पहले के मुकाबले चुनाव? पहले के मुकाबले मोदी जी का प्रभाव 19 के लोकसभा चुनाव में कम होगा। कम होगा। आपकी गणना क्या कहती है इस चुनाव के नतीजों के बाद से? उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद मोदी जी केंद्र में मजबूत होंगे। केंद्र में मजबूत होने के बाद उनके जो निर्णय लेने की क्षमता है वह बढ़ेगी। उसके बढ़ने के साथ साथ वह जनता को और अच्छी तरह से प्रसन्न करने की अभिलाषा है, वह पूर्ण होगी और अगले चुनाव में उनको सफलता मिलेगी। आपको क्या लगता है? इनके ग्रहों के प्रभाव से ये होगा कि
दशम भाव में सिंह में शनि शुक्र साथ में बैठा है। इसके प्रभाव से जो अगला समय आ रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, मोदी जी बहुत मजबूत होंगे। साथ ही समीप के जितने देश रहेंगे उन पर उनका आधिपत्य जमेगा और अच्छा निर्णय लेने की क्षमता होगी। जी शुक्ला जी, आप जैसा बताइए। कि ओझा जी ने कहा कि मोदी जी का उत्कर्ष बढ़ेगा, तो अभी इनका उत्कर्ष बढ़ता रहेगा और कुछ बिंदुओं पर ऐसा लगेगा कि जो मोदी जी के निर्णय में बाधा पड़ रही है, परंतु अंततः ये सफल होते रहेंगे। अच्छा, एक मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सवाल आप लोगों से कि रंगों का भी कुछ असर होता है जी। जिस तरह के वर्ण को ये धारण करके चुनाव में चल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है? सबसे पहले आप ही बताइए। ग्रहों के और रंगों के बीच बड़ा मधुर संबंध है। हर व्यक्ति को जैसा अपना व्यक्ति प्रिय होता है, ऐसे हर ग्रह अपने कलर को बहुत पसंद करते हैं। और मोदी जी को मैं बहुतायत देखा हूं कि वह ग्रहों के आधार पे, दिन के आधार पे ही वह वस्त्र धारण करते हैं। तो उससे जो उनको उस रंग के जो प्रसन्नता किरणों का जो उनके शरीर में स्पंदन होता है, वह उनको काफी हद तक प्लस करता है, उनको लाभ दे रहा है, लाभ देता है। हाँ, रंगों के हिसाब से ग्रहों का संबंध है। लेकिन हम देखें जहाँ तक कि मोदी जी उस दिन के रंग के हिसाब से प्रायः वस्त्र धारण करते हैं। उससे ये होता है कि जहाँ भी बोलते हैं वहाँ की अच्छा, अखिलेश यादव तो सामान्यतः एक सफेद ही पहने रहते हैं। मायावती जी में भी कोई वो एक वस्त्र का ही नहीं है, रंग के राहुल जी ज्यादातर। में भी वो नहीं है। लेकिन इनमें वस्त्रों का जैसे रत्नों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, उसी तरह से वस्त्र का भी प्रभाव पड़ता है। और वस्त्र दिन के अनुसार धारण करने से अपनी प्रतिभा ज्यादा और मोदी जी इसका ध्यान रखते हैं। जी जी, मोदी जी इसको इसका ध्यान रखते हैं। हमारी भी ध्यान गणना रखते यही हैं। कहती है। और दिन के हिसाब से वस्त्र धारण अच्छा, करने लोगों को से लगता है ही- कि वो फैशन है उनका नहीं, एक, नहीं, फैशन लेकिन नहीं उसके है। पीछे कारण उसके कुछ पीछे और आप लोग को ज्योतिष लगता है। उसके पीछे ज्योतिष है। ज्योतिष है। मोदी जी जानकार हैं। वस्त्र धारण चलिए, करने से उनकी एक वाक अब खत्म करेंगे। एक सवाल मैं जल्दी से लूंगा। आप नंबर दे दीजिए, मतलब कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर और कौन 3 नंबर, मतलब आप लोग की गणना के हिसाब से 11 तारीख को। पहले आप बताइए। बीजेपी 1 नंबर पे है, अखिलेश 2 नंबर पे है, मायावती 3 नंबर पे है। ओझा जी, हाँ, हम भी इनके बातों से सहमत हैं। लेकिन मायावती और अखिलेश में थोड़ा ही अंतर रहेगा। अच्छा, मार्जिन कम रहेगा, मार्जिन बहुत कम रहेगा। मतलब आप वैसे ही कर रहे हैं। बीजेपी 1 और बीजेपी समाजवादी नंबर पार्टी 1 पर 2 रहेगी। और बीएसपी 3, लेकिन दोनों के बीच बीच 2 और 3 के बीच तीन टक्कर है। रहेंगे। और इनको किसी की सहायता नहीं ठीक है, लेनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्ला जी। प्रारंभ के चुनाव में मायावती सबसे आगे रहेंगी और द्वितीय स्थान पर अखिलेश रहेंगे, तृतीय पर मोदी रहेंगे। परंतु पूरी गणना के अनुसार मोदी जो है प्रथम पर होंगे, अखिलेश द्वितीय पर होंगे। अच्छा, और तो आप मायावती तीनों का लगभग एक ही है। आप जी बताइए। जी, हमारा इससे कुछ भिन्न आ रही है गणित हाँ, हमारी। मैं उम्मीद कर रहा था। अखिलेश जी माने समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन को ले लिया जाए या गठबंधन को छोड़ के बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे आप? माने सपा की बात करेंगे या सपा कांग्रेस दोनों की? नहीं, साथ की बात करेंगे। वो कह रहे हैं साथ- कि यूपी को एक दो साथ नंबर पसंद है, तो हम तो साथ की बात अगर कर रहे हैं। साथ की बात आप करते हैं तो अखिलेश जी ही प्रथम नंबर पर होंगे। द्वितीय नंबर पर जैसा कि प्रोफेसर शुक्ला जी ने कहा, मायावती, चाहे दैवज्ञ जी ने भी यही कहा, मायावती जी ही द्वितीय नंबर पर होंगी, तीसरे नंबर पर भाजपा बिल्कुल उलट बनेगी। उन्होंने कहा है आप लोग के हिसाब से। खैर, सितारों की चाल क्या कहती है और वो चाल कितनी सही है, जो हमने यहाँ बातचीत की, उसका एक अपना तार्किक आधार है जो कि ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। लेकिन 11 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, जब नतीजे सामने आएंगे, तो उस दिन भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो कितना सही साबित होता है या फिर कितना गलत साबित होता है। 11 तारीख तक सितारों की चाल पर नजर रहेगी और राजनीति के जो सितारे हैं उनके सितारे कितने बुलंद होंगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बनारस के इस पवित्र घाट पर हमारे साथ बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ईटीवी के इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।